अब देखिए, एक वक्त आया हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में राक्षस संस्कृति फैल गई। रावण का जो जमाना था क्या था? यही तो था, राक्षस संस्कृति। राक्षस संस्कृति क्या करती थी? राक्षस संस्कृति पूरा भौतिकवाद की मान्यता रखती थी। इस्तेमाल करो, फेंक दो, इस्तेमाल करो, मार दो, इस्तेमाल करो, बहा दो, चाहे जहां सोना मिले लूट के लाओ, अपना सोने का घर बनाओ, दुनिया रोती रहे तो आग लगती रहे, तो आग लगती रहे, आदमी रोता रहे तो रोता रहे। यही तो था, राक्षस संस्कृति का विस्तार हुआ। महिलाओं को लूट लाना, उनको बेइज्जत करना, उनमें कोई जान नहीं होती है, उनकी कोई पहचान नहीं, केवल इस्तेमाल करो उनको। उन्मुक्त संस्कृति हो गई। शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, उसने ये दिखा दिया कि नारियों को उन्मुक्त रहना चाहिए। उस संस्कृति में वो कितने पति कर सकती है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, और अपने पति की हत्या कर दिया उसने और दूसरे को ढूंढ रही है। ये पाश्चात्य संस्कृति है? सोहन बसन बिना बर नारी। चाहे जितनी सुंदर औरत हो, लेकिन अगर उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है तो वो सुंदर नहीं लगेगी। अब वर्तमान की संस्कृति देख लो, वही औरत सबसे सुंदर कही जाती, विश्व सुंदरी का ताज उसी को मिलता है जो अपने शरीर के सारे कपड़े उतार दे। शूर्पणखा का यही तो मंतव्य था, अपने शरीर के सारे कपड़े उतार करके सुंदरता दिखा देना। यही तो युद्ध था। राम और रावण का कोई भौतिक युद्ध रहा होगा, लाठी से, डंडा से, तलवार से, तीर से लड़ा गया होगा, लेकिन वास्तविक युद्ध यही था। सब कुछ अपने लिए, अपने भाई को भी न देना। विभीषण थे ना, लात मार के निकाल दिया। उस संस्कृति ने कहीं भी भाई भतीजावाद नहीं रखा, केवल अपना पेट, केवल अपना स्वयं का। और भगवान राम ने भाई के लिए पूरा राज्य छोड़ दिया, वहां से बहुत दूर चले आए, लौट करके याद भी नहीं किया अयोध्या को। अयोध्या की रियासत को कभी भगवान राम ने याद नहीं किया, केवल उनके जीवन में एक बार अयोध्या की याद आई है। जानते हैं कब? जब लक्ष्मण को तीर लगा था, तब उनको अयोध्या की याद आई। निज जननी के एक कुमारा, तासुतात तुम प्राण आधारा, जो जनत्यों बन बंध बिछोहु, पिता वचन मनत्यो नहीं वो। कभी भी नहीं उन्होंने चर्चा किया, न लक्ष्मण से, न सीता से, न किसी से कोई चर्चा नहीं किया भगवान राम ने। लेकिन जब उसकी अति हो गई तो उस वैदिक संस्कृति को, देव संस्कृति को उस लंका में पहुंचाने के लिए कोई राजा महाराजा सामने नहीं आए। भगवान राम का साथ देने के लिए एक भी राजा नहीं आया, किसी राजा का उल्लेख नहीं है। और जब दक्षिण भारत पहुंचे तो वहां सुग्रीव नाम का एक राजा वानरों का था, वो भी घर से निकाल दिया गया था। आप जानते हैं, सुग्रीव के मंत्री थे हनुमान जी, और हनुमान जी मिले उनको। सुग्रीव को हनुमान जी मिले और हनुमान जी को भेज करके भगवान राम के बारे में जानकारी करवाया। हनुमान जी को जब पता चला कि ये संस्कृति के उद्धार के लिए आए हैं और ये महाराजा दशरथ के बेटे भगवान राम हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए। उन्होंने कहा, सुग्रीव से हम क्या मित्रता करेंगे? वो तो बोल रहा है कि हनुमान वहां जाना, और अगर वो हमारा शत्रु हो तो भागो तुरंत तजो हसैला, कहो जाए मुंह में सैन बुझाई, वहां से इशारा कर देना हमको, भाग जाओ। तो वो तो हमको देख के भागना चाहता है, और हमारा संकल्प यह है कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। अब हमारे सामने वो है ही नहीं, वो तो भाग जाना चाहता है। हनुमान जी ने कहा, महाराज न वो आए यहां और न तुम जाओ वहां, तो हमारे कंधे पर बैठो, अभी हम तुमको ले चलते हैं। भगवान ने कहा, दोनों का संकल्प पूरा, न वो यहां आएगा न मैं वहां जाऊंगा। कंधे पर बिठा लिया, ले जाकर सुग्रीव के पास उतार दिया। सुग्रीव ने छोटे छोटे वानरों को बुलाया और बुला करके कहा कि सीता माता को मुक्त कराना है। सीता माता माने वैदिक संस्कृति, सीता माता माने देव संस्कृति।
इस देव संस्कृति को मुक्त कराना है राक्षस संस्कृति से। संदेश वाहक बने हनुमान जी। कल उनका जन्मदिन है, हम लोग कल जन्म महोत्सव मनाएंगे यहाँ पर, उनका भी पूजन होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा यहाँ पर। आप सबसे निवेदन है कि सब लोग उसमें रहें। श्री हनुमान जी ने छलांग लगा करके लंका में जा करके वैदिक संस्कृति का प्रचार करना शुरू कर दिया। अब वैदिक संस्कृति वहां कौन सुनता, देव संस्कृति की बात कौन सुनता। लेकिन भगवान कहीं न कहीं किसी न किसी को तो खड़ा रखते हैं, किसी न किसी को खड़ा रखते हैं। विभीषण नाम के रावण के भाई मिल गए। रावण के भाई को बताया कि राम का अवतार हो गया, सीता जी को चुरा करके रावण लाया है, कहाँ रखा है। अरे बोले वो तो महापापी आदमी है, हमसे भी नहीं पटती है। हनुमान जी ने मित्रता करके सारा हाल वहां जान लिया। सुग्रीव उन्होंने कहा विभीषण ने कि महाराज मैं भी देव संस्कृति का अनुयायी हूं। आप हमारे मकान पर देख चुके हैं, राम नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? राम नाम अंकित गृह स्वाहा। राम नाम गायत्री मंत्र लिखा है वहां पर। क्या लिखा था? गायत्री मंत्र लिखा था। तुलसी का पेड़ लगा हुआ था। हनुमान जी ने इसी पहचान के द्वारा तो विभीषण को पहचाना था। पहचान गए, मित्रता हुई, बातचीत हुई। तो हनुमान जी ने कहा महाराज अब ये जो भौतिक संस्कृति है ना, ये जाने वाली है, अब ये चली जाएगी। रावण की इस संस्कृति का, राक्षस संस्कृति का अंत हो जाएगा। लेकिन विभीषण ने कहा महाराज हम तो राक्षस संस्कृति में पले बढ़े हैं, हम कहाँ देव संस्कृति अपना पाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि भैया सुनो, कहु कवन मैं परम कुलीना, कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब विधीना, कपि चंचल सब विधीना। प्रातुले जो नाम हमारा, प्रातुले जो नाम हमारा, सही दिन ताई न मिले हारा। प्रातुले जो नाम हमारा, सही दिन ताई न मिले हारा। हनुमान जी ने कहा कि अरे विभीषण तुम तो राज परिवार में पैदा हुए हो, मैं तो वन्य प्राणी हूं, जंगल का रहने वाला हूं। अरे हम कौन अच्छे आदमी हैं, लेकिन मुझे लगा कि इस वैदिक संस्कृति को, देव संस्कृति को मानना चाहिए। कौन सी? जो आत्मा और परमात्मा के बारे में बताती है, जो सद्गुणों सद्कर्मों के बारे में बताती है, जो प्रकृति के संरक्षण के बारे में बताती है, जो पर्यावरण संशोधन के बारे में बताती है, जो प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करती है। उस वैदिक संस्कृति का, देव संस्कृति का अनुकरण करना चाहिए, जो मनुष्य में सद्गुणों के विकास की बात करती है, जो त्याग की बात करती है, जो सहकार की बात करती है, और जो दैवी गुणों के धारण करने की बात करती है। जहां सहकार करके हिलमिल रहें, बांट कर खाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। और आपकी संस्कृति तो लड़ झगड़ के रहें और छीन झपट करके खाएं और इस धरती को स्वर्ग बनाने वाली बताते हैं। मुझे लगा कि ये संस्कृति मुझे अपनानी चाहिए। मैं भगवान के शरणागत हो गया। अरे बिल्कुल चिंता मत करो। विभीषण ने कहा महाराज मेरा ये जो जीवन है ना, ये साधनों में बीता है। अनेक प्रकार के साधन के बिना भी ये शरीर नहीं चलता है। ये शरीर तामसी हो गया है। तामस तन कछु साधन नाही, तामस तन कछु साधन नाही, तामस तन कछु साधन नाही। प्रीति न पद सरोज मन माही, प्रीति
पद सरोज मन माही। विभीषण ने कहा है शरीर तामसी हो गया है। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, मुझको देखो, मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं भगवान के शरणागत हो गया हूं। मैंने उस तरफ कदम बढ़ा दिया है, एक एक बुराई छोड़ना, एक एक अच्छाई धारण करना। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटे अगर तुमने 10 साल जन्मदिन अपना मना लिया और 10 बुराइयां छोड़ दी तो यू अर्ली मैनेज गुड। वास्तव में मनुष्य, ये जो जीव प्राणी है ना, ये बहुत बेहतरीन होता है, लेकिन 2-4 ऐसे अवगुण हैं जो मानव जीवन को नरक बना देते हैं और मरने के बाद भी उनको नरक में डाल देते हैं। इसलिए अगर 10 साल जन्मदिन मना लिया और 10 बुराइयां आपने छोड़ दिया तो विश्वास कीजिए कि ज्यादा बुराइयां मनुष्य के अंदर नहीं होती। 10 अच्छाइयां धारण कर लिया तो उन अच्छाइयों की कीर्ति इतना बढ़ जाएगी कि हनुमान जी डंके की चोप पर लंका में रावण से कहते हैं रावण मैं उनका दूत हूं जो सारे संसार का कल्याण कारण करने वाले, उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले हैं, मैं उनका दूत हूं, हमको मत देखो। रावण वही तो देख रहा था कि ये बंदर है और बंदर तो अतिकामी होता है। प्रभु तरतर कपिडार परते की आप समान, ये तो जंगल में और उसमें रहने वाला है। उन्होंने कहा हमको मत देखो। वो जो परमात्मा है ना, उन परमात्मा ने जाके बल लवलेश ते जिते हु चराचर झारे तासु दूत में जाकर हरियाणु प्रिय नारे। हनुमान जी ने कहा मैं उन्हीं का दूत हूं जिसके रंच मात्र बल को पाकर के, ताकत को पाकर के तुमने चर अचर सबको जीता है। मैं उनका दूत हूं और मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम ये दुष्टता का त्याग करो और माता सीता को, वैदिक संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, देव संस्कृति को धारण करके और माता सीता को सम्मान के साथ भगवान को वापस करो। रावण ने नहीं माना। रावण ने कहा हम तुम्हारी बात नहीं मानते हैं, गुरु तो तुम अच्छे मिले हमको, लेकिन हम मानते नहीं तुम्हारी बात। तुमने जो विध्वंस किया है हमारी वाटिका का और हमारे बेटे को मारा है, हमारी सेना का विध्वंस किया है, इसके लिए मैं तुम्हें मृत्यु की सजा दूंगा। विभीषण बैठे थे वहां, उन्होंने कहा नहीं महाराज, आन दंड कछ करी गोसाई, ये दूत है, दूत अवध्य होता है। अगर हनुमान जी नहीं मिले होते विभीषण को तो विभीषण भी हाँ में हाँ मिला देते, लेकिन वो अब हनुमान जी मिल गए। उन्होंने रहस्य बता दिया कि मैं वैदिक संस्कृति, देव संस्कृति का विस्तार प्रचार करने आया हूं। तुम्हारी भौतिक संस्कृति खत्म होने वाली, नवयुग आने वाला है, अभी सतयुग आएगा, धरती पर राम राज्य की स्थापना होगी, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले सुधर्म निर्सुत नीति, अल्पमृत नहीं कवनी उपीरा, नहीं सुंदर कहीं विरुद्ध शरीरा, फूले फरे सदा तरुकानन, रहे एक सगज पंचानन, लता बिटप मांगे मत जोही, मन भाव तो धेनु पैसर वही। ऐसी परिस्थितियां पैदा होने वाली हैं, जरा चेत जाओ।